लास्ट डिस्कशन वी डिस्कस दैट आपके IQR, QD और CQD इन तीनों के फॉर्मूले सेम रहते हैं। ये आपको फॉर्मूले मैंने डिस्कस कराए थे। मेन फ़र्क पड़ता है कि Q1 और Q3 के फॉर्मूले अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग शफल होते हैं, तो मैं आपको हर सीरीज़ में इसके बारे में कैलकुलेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज़ में Q1 और Q3 की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके मीडियन की आपको याद दिलाएगा, क्योंकि इसके मेथड, इसकी टर्मिनोलॉजी और इसके सारे टैक्टिक्स लगभग वही हैं जो आपने मीडियन में यूज़ किए थे। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका मीडियन का आपको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ मैं कौन से नंबर्स बोल रहा हूँ। तो हमारे पास जैसे ही इंडिविजुअल सीरीज़ आती है और उसमें Q1 या Q3 आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप सीरीज़ को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करेंगे। ये मीडियन में भी किया था, आपको मैं बता देता हूँ। मीडियन के स्टेप्स भी आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपके लिए रिवीजन के लिए लिख देता हूँ। मीडियन के स्टेप्स थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर n+1/2 टर्म। तो आपका मीडियन का स्टेप था वैल्यू ऑफ n+1/2 टर्म। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर जमाना है और Q1 के लिए मेरे को यहाँ पर वैल्यू ऑफ n+1/4 आइटम उठाना है। रिमेंबर वहाँ पर हमने टूथ टर्म लिया था, मीडियन के लिए हमने टूथ टर्म लिया था। हम यहाँ लेंगे n+1/4 टर्म, क्योंकि हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, इसीलिए हम यहाँ पर फोर्थ वर्ड लिखेंगे, फोर्थ आइटम लिखेंगे, n+1/4 करेंगे। और Q3 के लिए हम 3 × n+1/4 करेंगे। दो तरीके के क्वार्टाइल हमें निकालने हैं, Q1 और Q3। तो Q1 के लिए हम निकालेंगे n+1/4 और Q3 के लिए हम निकालेंगे 3 × n+1/4। मीडियन के लिए था n+1/2। प्लीज़ मेक श्योर अबाउट दैट। ओके, सो आपका क्वेश्चन है 5, 2 and 7। ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है। आपको इसका Q1 और Q3 निकालना है और IQR, QD और CQD करना है। तो सबसे पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर जमाया, 2, 5, 7 ये असेंडिंग है। आप डिसेंडिंग से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। n की वैल्यू आती है 3, काउंट करके देख सकते हैं 1, 2 and 3 टर्म्स आर देयर। सो Q1 की वैल्यू के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया n+1/4 आइटम, 3+1/4 सॉल्व किया तो 1 आता है। अब मैं आपको बता दूं 1 आपका मीडियन नहीं होगा, एग्जैक्टली हमारे फर्स्ट नंबर का आइटम असेंडिंग ऑर्डर में से मीडियन बनेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने फर्स्ट आइटम उठाया, दैट इज़ 2, ये हमारा Q1 बन गया। Q3 के लिए हम करेंगे 3 × n+1/4। रिमेंबर Q3 का फॉर्मूला है 3 × n+1/4। n की वैल्यू थी 3, 3+1/4 × 3 किया आपने, 3+1/4 सॉल्व किया था आपने, तो ऊपर आया था फर्स्ट आइटम 3 × 1 होते ही आपका अब आ जाता है कैलकुलेशन थर्ड आइटम। 3+1/4 की वैल्यू आती है 1, तो 3 × 1 थर्ड नंबर का आइटम आपका Q3 बनेगा। थर्ड नंबर का आइटम असेंडिंग ऑर्डर में से हम उठाएं तो Q3 बनता है 7। आप चाहें कि मैं मीडियन भी कैलकुलेट करके दूं तो मैं आपको मीडियन की कैलकुलेशन भी दे रहा हूं। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। तो n का मतलब था हमारे 3, 3+1/2। सेकंड नंबर का टर्म आपका मीडियन बनेगा। सेकंड नंबर का टर्म था 5, सेकंड नंबर का टर्म आपका मीडियन बनेगा। तो ये आपका Q1 हो गया, ये आपका Q3 हो गया और ये आपकी मीडियन हो गई। अब जब आपके Q1 और Q3 डिक्लेयर हो गए हैं तो आप IQR, QD और CQD बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। IQR का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, 7 - 2, 5। QD का फॉर्मूला होता है IQR/2। आप इसको Q3 - Q1/2 भी लिख सकते हैं, बट मैं IQR/2 लिखना पसंद करता हूँ, तो 5/2, 2.5। CQD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1, 7 - 2/7 + 2, 5/9 की वैल्यू होती है 0.55 अप्रॉक्स। ये हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में Q1, Q3 और IQR, QD और CQD की कैलकुलेशन आपके साथ शेयर की है। Okay, going on for one more example. Again, individual series is there, 3, 7, 5, 9, 4, 3, 7। असेंडिंग ऑर्डर जमाया, चाहे मीडियन का क्वेश्चन हो, चाहे Q1, Q3 का हो,
अगर इंडिविजुअल सीरीज चल रही है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर जमाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर बनता है 3 3 4 5 7 7 9। एन कैलकुलेट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, एन है टोटल 7 टर्म्स। Q1 के लिए फॉर्मूला लगता है वैल्यू ऑफ n+1/4 आइटम और टर्म। n+1/4 को सॉल्व किया, 7+1/4 2 आता है। अब 2 आपका Q1 नहीं है, एग्जैक्टली सेकंड नंबर का आइटम या सेकंड नंबर का टर्म असेंडिंग ऑर्डर में से आपका Q1 बनता है। असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर का टर्म है 3, ये वाला 3, तो वो हमारा Q1 हो जाता है। Q3 निकालने के लिए 3 × n+1/4 आइटम करते हैं। 3 × 7+1/4 किया, 7+1/4 की वैल्यू अभी आपने ऊपर देखी थी 2 आती थी। 3 × 2 करोगे 6th नंबर का आइटम, 6 नहीं 6th नंबर का आइटम आपका Q3 बनेगा। असेंडिंग ऑर्डर में गए 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर पे लिखा हुआ है 7, ये 7 आपका Q3 बन जाता है। अब आप कोई कहे मेरे को कि मीडियन कैलकुलेट करके दिखानी है, तो मीडियन भी बता देता हूँ आपको। मीडियन आप Q2 के तौर पे कैलकुलेट कर सकते हो। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2, सो 7+1/2 फोर्थ आइटम, हमारे क्वेश्चन का फोर्थ आइटम है 1 2 3 4 5 हमारा मीडियन बन जाता है, ये 5 हमारा मीडियन बन जाएगा। ओके, Q1 आ गया आपके पास 3, Q3 आपके पास आ गया 7। अब आप IQR, QD और CQD निकाल सकते हैं। IQR की वैल्यू होती है Q3 - Q1, 7 - 3/4 = 4। QD का फॉर्मूला होता है IQR/2, 4/2 की वैल्यू 2। CQD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 / Q3 + Q1, 7 - 3/7 + 3, 4/10, 0.4। यहाँ पर मैंने आपको मीडियन की कैलकुलेशन केवल इसलिए करके दिखाई है ताकि आपका मीडियन का रिवीजन हो जाए और आप डिफरेंस समझ सकें कि Q1 और Q3 में क्या डिफरेंस होता है और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अनदर एग्जांपल इन इंडिविजुअल सीरीज, दिस टाइम वी आर हैविंग 2 4 5 3 7 6 8 9 7 8 2। असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो 2 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9, एन की वैल्यू 11। Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4 आइटम, 11 + 1/4 दैट इज़ थर्ड आइटम। रिमेंबर ये डायरेक्टली मैंने 3 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने निकाला है थर्ड आइटम। अब मैं सीरीज़ में जाके थर्ड आइटम चेक करता हूँ तो 1 2 एंड 3, असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड आइटम बनता है हमारा 3, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे 3 लिखा है। डोंट गेट कन्फ्यूज कि 11 + 1/4 करके मैंने डायरेक्टली 3 कर दिया, नो, 11 + 1/4 करके मैंने निकाला थर्ड नंबर का आइटम, वो थर्ड नंबर का आइटम असेंडिंग ऑर्डर में 3 प्लेस्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ 3 लिखा है। नाउ फॉर वैल्यू ऑफ Q3, वैल्यू ऑफ Q3 बिकम्स 3 × n+1/4 आइटम, 3 × 3 9th आइटम। 9th आइटम हमारा सीरीज़ में से बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9th नंबर का आइटम है 8, ये बनता है हमारा Q3। आप कहें कि मीडियन भी कैलकुलेट करके देखनी है तो मीडियन भी बता देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म, n था हमारे पास 11, 11 + 1/2 6 टर्म। सीरीज़ में से अगर आप 6 टर्म उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 टर्म 6 पे प्लेस होता है ये, तो ये हमारा मीडियन बनेगा। तो इस मीडियन ने इस सीरीज़ को 2 हाफ में बांट दिया, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ। इस फर्स्ट हाफ का जो मिड पॉइंट है वो हो गया Q1, इस सेकंड हाफ का जो मिड पॉइंट है वो हो गया Q3 और पूरी सीरीज़ का मिड पॉइंट हो गया मीडियन। ओके, Q1 Q3 के बाद IQR, QD और CQD की कैलकुलेशन देख लेते हैं। IQR का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, 8 - 3 5, ये मैंने पीछे से कॉपी कर लिया है। QD का फॉर्मूला होता है IQR/2, तो 5/2 2.5। CQD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 / Q3 + Q1, 8 - 3/8 + 3, 5/11, 0.45। So this is your Q1 and Q3 in individual series. रिमेंबर यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो
थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन को ट्रिकी बनाती है। वो अभी मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, वी आर नॉट फेस टू फेस, और वो थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसीजर जाता है, तो इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को अभी अवॉइड कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, वंस वी विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो वो जो कैलकुलेशंस जो मैंने अभी नहीं करवाई हैं वो मैं आपको उस टाइम फेस टू फेस समझा दूंगा। अपार्ट दैट आपको अभी जो मैं प्रॉब्लम्स दूंगा वो भी इसी पैटर्न पे होगी, जिसमें आप इन्हीं फॉर्मूला से और बिना कुछ एक्स्ट्रा स्टेप किए Q1 और Q3 निकाल सकते हैं। तो होप दिस इज़ ओके विद यू, एंड वंस वी आर बैक इन टू द एक्शन डेफिनेटली आपको बचे हुए मैथड्स या ट्रिक्स भी बता दूंगा। ओके, एंड क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ऑल्सो जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो इफ़ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट प्लीज़ टॉक टू मी।